नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। कांग्रेस कहां? इस सवाल का जवाब देने और लोगों के सवालों को उठाने के लिए राहुल गांधी निकल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां भारत जोड़ो यात्रा की। पाय फुफाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझी, झोपून आशा चालत धातू गाडून टाक भीती। मागू नको आधार शोध तुझं तू दाड काढू नको तुझा कुणाला, तुझ्या हातीन तोर चढा लागू दे चोर तुझा दिसू दे रंग जगाला। मोर पुढा तू सोड निराश तुझा तुला तू दे दिलास तुफान पेटू देऊरी। पायी फुफाटा रुतल काटा दिसल वाट तुझी, झोपून आशा चालत राहतू काढून टाक भीती। नौ अगस्त 1942 में 12 साल की थी। तब डू और डाई गांधी जी ने जो कहा था उस मुताबिक मैं और मेरी दो सहेलियां कॉलेज के सामने जाके नारे दिए तो हमको पकड़ा गया था। शाम तक 12 ही साल के थे करके शाम तक पकड़ के पुलिस चौकी में रखा और बाकी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पिताजी, मेरा भाई 3.5 साल बेमुदत विदाउट टेकिंग हिम इन द कोर्ट ऑफ लॉ जेल में था। मेरे पिताजी जेल में थे और देश की आजादी जो है इस तरह से मिली नहीं है आज जो कहा जाता है। उसके लिए बहुत सारे छोटे अमीर गरीब सब धर्म के लोग उस समय गांधी जी के साथ खड़े रहे और एक मानवीय जो शक्ति होती है वो शक्ति निर्माण होके अंग्रेजों के पास पूरे आयुध थे, लेकिन उनको यहाँ से हमने इस देश को छोड़ने के लिए बाध्य किया है। आज ये सब लोग जो कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कल नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे एक ही चाहिए कि मेरे देश का संविधान जो है उस संविधान की जो ये रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बहुत साथ मरूंगी तो शांति से मरूंगी। वहाँ जो नहीं आप नहीं मरेंगे, अभी जिंदा रखेंगे, जीते रहेंगे, आप जिंदा रहेंगे। संदेश दूंगी, उनको कहूंगी कि चिंता मत करो। मेरे ये सब जो लोग हैं ये सब लोग आपका सपना कभी भी तोड़ेंगे नहीं, ये मैं ऊपर कहूंगी और इसीलिए मैं आज आपको। पर जहां एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं, तो वहीं अब एक नया झटका कांग्रेस को लगा। आपको बता दें कि ये जानकारी हासिल हुई कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने राजस्थान प्रभारी की अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी है। नए अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कह दिया है कि कोई दूसरा प्रभारी देख लीजिए। पार्टी अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने ये पहली बड़ी परेशानी आ गई है। दरअसल खड़गे और माकन पिछले महीने जब पायलट और गहलोत का झगड़ा सुलझाने राजस्थान गए थे, तब गहलोत समर्थक विधायकों ने इन पर्यवेक्षकों द्वारा बुलाई गई बैठक में जाने की बजाय मंत्री शांति धारीवाल के घर एक समानांतर बैठक की थी और कुछ बयानबाजी भी की थी। बाद में विवाद जब बढ़ा और माकन कार्यवाही पर अड़ गए तो धारीवाल सहित 3 नेताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए नोटिस दिए गए थे। नोटिस दिए भी गए, लेकिन कुछ दिनों में ही बात आई और गई हो गई और नेता कार्यकर्ता यहां तक कि लोग भी इस वाक्य या विवाद को लगभग भूल गए थे। पार्टी वापस पटरी पर आ रही थी। गहलोत भी पिछले चुनावों की तरह अपनी जिम्मेदारी निभाने गुजरात दौड़ रहे थे।
स्वयं राहुल गांधी भी उत्साह के साथ अपनी भारत जोड़ो यात्रा के साथ राजस्थान प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे नाजुक वक्त में माकन ने यह फैसला लिया, उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने राजस्थान के 3 नेताओं पर कार्यवाही नहीं होने के कारण प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अध्यक्ष को यह चिट्ठी उन्होंने 8 नवंबर को ही लिख दी थी। यह खुलासा हुआ है। अब सवाल उठता है कि क्या होगा। गहलोत गुजरात में वैसी रुचि नहीं रख पाएंगे जैसी जरूरत थी। दूसरा, क्या गहलोत और पायलट गुट की खेमेबाजी और बढ़ जाएगी? बयानबाजी तो शुरू हो भी चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान प्रवेश पर भी यही विवाद छाया रह सकता है। भाजपा तो ऐसे मुद्दे को भुनने में माहिर भी मानी जाती है। उसके बयान भी शुरू हो जाएंगे। कुल मिलाकर धीरे से पटरी पर आ रहा विवाद फिर से एक बार जोर पकड़ लेगा और कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर से एक नकारात्मकता की ओर जाना है, वो भी तय है। पायलट समर्थक कुछ नेताओं ने तो बयान शुरू भी कर दिए। देखना यह है कि माकन के इस कदम को गहलोत खेमा किस तरीके से लेता है और सबसे बड़ी बात ये कि नए अध्यक्ष खड़गे इसे किस तरह निपटाते हैं। मामला पेचीदा है क्योंकि जिस विवाद को लेकर ये सब हो रहा है उसके गवाह माकन के अलावा खुद खड़गे भी रहे हैं। किसी निर्णय पर पहुंचना इसीलिए भी खड़गे के लिए कठिन होगा। लगता है फिलहाल इस विवाद को टाला जाएगा क्योंकि पार्टी गुजरात चुनाव के वक्त इस तरह के पेचीदा मुद्दे में पकड़कर नया विवाद खड़ा होने का रास्ता नहीं खोलना चाहेगी। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह की लड़ाई, जिसकी वजह से कांग्रेस को पंजाब में सत्ता में से हाथ धोना पड़ा। राजस्थान में भी आए दिन ये होता रहता है। गहलोत और पायलट के बीच मतभेद सामने आते हैं। और तो और गुजरात की अगर बात करें तो अभी ही अंदरूनी टिकट की नाराजगी की वजह से कांग्रेस भवन में कहीं काली भी पोती गई, कहीं तोड़फोड़ भी हुई। कांग्रेस के विरोधी दल अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं, पर उससे पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा की जरूरत है। अब गुजरात की आज की ही बात करेंगे। एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें पैसे से टिकट बेचने का आक्षेप कांग्रेस पर लगाया गया है। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि इस ऑडियो की पुष्टि हम राष्ट्र प्रथम नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं वो ऑडियो क्लिप। ले रहा हूँ, भरोसे पे बात कर रहा हूँ। कल को कोई बात हुई तो उसके बाद फिर मुझे मत कहना। नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, कुछ नहीं होगा। कानूनी बात क्या होता है? देखो, कमिटमेंट दे रहा हूँ मैं आपके हिसाब से, बस संभाल लेना, ध्यान रखना। जी भैया। अपना इतना लंबा समय जो रहा है संबंध वो खत्म हो जाएगा। नहीं, कुछ खत्म नहीं होगा। जीत जाएगी, काम भी आपका खत्म हो जाएगा, इनका भी हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, बस ये संभालो आज का दिन। अपना बात टिकट तक की बात है। जी हाँ, अरे वो तो जीत का हमको विश्वास है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि उनकी कंडीशन समझे, उनके आसपास रिजल्ट से मैं नहीं इत्तेफाक रखता। मैं बात उसकी कर रहा हूँ। जी भैया, वो मेरी बात हुई है। आपकी बात सब सही है। मेरी बात भाविन भाई से हुई है। उन्होंने मुझे बताया था तो 70 का बताया था, मैंने उनको 50 का ही बोला है भैया। वो तो देखो बाद में पार्टी का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? जी भैया, जी भैया। मैं इनकी भाविन भाई की बात पे आगे मैं बात कर रहा हूँ। जी भैया, जी भैया। हाँ, विश्वास छोड़िए, सब हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक भाविन भाई। जी भैया, जी। अब आपको बता दें कि ये ऑडियो क्लिप की तो पुष्टि नहीं हम कर सकते, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो क्लिप है ये कहीं ना कहीं जो दहगाम की पूर्व एमएलए रही है कामिनी बा, उनकी ये क्लिप, जो ऑडियो क्लिप है जिसमें महिला का आवाज़ आ रहा है, वो माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी भी क्योंकि सामने आई है। उन्हें इस वक्त जो है कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद ये क्लिप का आना। लेकिन इन सब के बीच कौन सही या कौन गलत जो भी है आखिरकार कभी सामने आता भी नहीं है। लेकिन इसका जो नुकसान है वो कांग्रेस को हो सकता है। नुकसान इसीलिए कहीं ना कहीं जनता अगर कोई भरोसा भी कांग्रेस पर रखना चाहे तो ऐसी जो क्लिप वायरल होती है इसके बाद लोगों का जो मनोबल है वो टूटता है। कार्यकर्ता का भी उत्साह जो है वो कहीं मरा हुआ नजर आता है और कहीं ना कहीं जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि अगर ये ऑडियो क्लिप सही है
तो पैसे से अगर टिकट जो है वो दिया जाता है तो क्या वो उम्मीदवार की उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है या उतनी समझदारी नहीं है, उन्होंने खुद के दम पर अगर टिकट हासिल नहीं कर पाए, पैसे से खरीदा है, तो ये हमारी क्या सहायता करेंगे? या कल उठ के कोई कार्य हम लेके गए तो क्या हमारे पास पैसे नहीं मांगेंगे क्या? ये कई सवाल जो इस तरीके की क्लिप बाहर आने के बाद उठते रहते हैं। चुनाव का वक्त है, बहुत नाजुक वक्त कहा जा सकता है, क्योंकि चंद दिन ही बाकी है अब गुजरात में जो 2 चरणों में चुनाव होने हैं। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के द्वारा अब इसे किस तरीके से टैकल किया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन उनके सामने दूसरी क्या चुनौती है। तो दूसरी सारी चुनौतियां ये जो हमने आपको बताई, कुछ कोशिश की, जैसे राजस्थान की बात करें, जिस तरीके से माकन जो है वो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उनके कहने के बाद भी अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो फिर उनके प्रभारी पद में उन्होंने जो जवाबदेही उन पर आई वो किस तरीके से। दूसरा कि गुजरात में जिस तरीके से नाराजगी सामने आई, अभी कुछ दिन पहले की बात करें तो कांग्रेस भवन में तोड़फोड़ हो जाती है, नाराजगी सामने आती है, कहीं टिकट को लेकर नाराज हो जाते हैं, और कभी तो ये भी देखा गया कि चुनाव जो कि नज़दीक थे लेकिन कुछ विधायकों का पाला बदलना और भाजपा के खेमे में शामिल हो जाना। कांग्रेस में राहुल गांधी निकले हैं, वो अपने हर कदम के साथ एक नई सोच से वाकिफ होना भी चाहते हैं और कुछ नया देना भी चाहते हैं। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की ये नई कांग्रेस कैसी बनती है, क्योंकि पुरानी कांग्रेस की बात करें, चाहे हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें, इंदिरा गांधी की बात करें या राजीव गांधी की हम बात कर लें, वो कांग्रेस के जो नेता या फिर वो जो पूरी एक पाली रही है वो कहीं ना कहीं टूटती, नाराज होती नजर आ रही है। विचारधारा कांग्रेस की शायद नहीं बदली है और ना बदलेगी। हाँ, समय के साथ कुछ थोड़ा बहुत अपडेट आएगा, लेकिन बदलेगी नहीं। लेकिन क्या इस तरीके से चल पाएगा? आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं फायदा हमेशा दूसरा दल लेके जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्पष्ट उदाहरण है कि कांग्रेस के मुंह में आया जो निवाला है वो चला गया था। ये अंदरूनी गुटबाजी क्या है और नाराजगी क्या है, और बात जब टिकट की आए और उसमें भी इस तरीके की आक्षेप लगना या ऑडियो क्लिप वायरल होना, तो फिर जनता कैसे विश्वास करेगी? हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य जो है वो 2024 का है। आपको बता दें कि ना ये भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से निकलेगी, ना हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में हालांकि मतदान जो है वो संपन्न हो चुका है, लेकिन दोनों चुनावी राज्यों से इसे थोड़ा दूर रखा गया, क्योंकि इसका मकसद जो है वो लोगों से मिलना जुलना, उनके सवालों को सुनना, ताकि वो मुद्दा विपक्ष के तौर पर कांग्रेस उठा पाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक नई जान देना, एक नया जो प्राण है वो कांग्रेस के अंदर फूंकना है। राहुल गांधी कितने सक्सेस हो पाते हैं ये वक्त बताएगा, और ये सब आज हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि, या फिर हम बात करें अपनी जलपा क्षत्रिय की या बात करें हम राष्ट्र प्रथम की, हमारा काम सत्ता के सामने नहीं, लेकिन विपक्ष की आवाज क्या है वो दिखाना भी है। ये हम आपको इसीलिए बता रहे हैं ताकि आप समझ पाए। ये जो सवाल उठता है कि कांग्रेस कहाँ, तो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा पर है। हाँ, कुछ नाराजता के कारण शायद हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात राज्य में कांग्रेस को कहीं हार का सामना करना पड़ेगा, या फिर कहीं शायद सीटों की जो संख्या है उसमें भी कुछ उथल पाथल हो सकती है। लेकिन जो कांग्रेस का विजन है अभी वो लॉन्ग टर्म माना जा रहा है। अब देखना यही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में ये जो लोग शामिल हो रहे हैं, जो दिखाई देते हैं, वो आगे तक कांग्रेस के लिए क्या कार्य करना पसंद करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं जनता में जो एक छाप जो है वो कांग्रेस की कर दी गई थी, या फिर कुछ कार्य से जनता नाराज भी थी, वो सब दूर हो पाएगा। हाँ, 2 साल केंद्र में भाजपा की सरकार रही, यानी
ये समय भाजपा के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी का समय 2024 में होगा, क्योंकि कोई भी सरकार हो, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन पर हर जनता खुश हो जाती है, कुछ कार्य ऐसे भी हो जाते हैं कि जिसके परिणाम कुछ विपरीत आ जाए तो जनता उतनी ही नाराज हो जाती है। और कोरोना काल जो जनता नहीं भूलेगी। महंगाई की बात करेंगे, जनता जो फेस करती है, जो मन में है, वो तो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है, चाहे मतों के जरिए हो या चाहे कहीं आवाज के जरिए हो। अब देखना यही है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी कितने नए कदम उठा पाएंगे। क्या कांग्रेस फिर एक बार एक नए नारे के साथ फिर से मैदान में नजर आएगी। देखना ये भी रहेगा कि चुनौतियां, जैसे कि हमने बताया कि राजस्थान हो या गुजरात हो, काफ़ी चुनौतियां हैं। क्यों ऐसा होता है कि हमेशा सब कुछ ठीक चल रहा रहता है, गाड़ी जो है वो पटरी पे जाती है, फिर कुछ होता है कि फिर उतर जाती है। ये संभलने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये जो जनरेशन गैप भी है, चाहे पुराने नेताओं की बात कर ले और नए नेता, क्योंकि जो हम राजस्थान में स्पष्ट करते हैं, गहलोत हो या पायलट हो, हाँ, कांग्रेस की विचारधारा से दोनों ही जुड़े हैं। हाँ, कुछ का देखने का नज़रिया जो है वो कुछ अनुभव से है। हाँ, दूसरी ओर पायलट शायद युवा नेता है, उनका देखने का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को, हाईकमांड को, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्हें तय करना है कि दोनों के, किसी के अनुभव के और किसी की युवा शक्ति, दोनों को कैसे मिलाया जाए। आपस में भिड़वाना नहीं है, लेकिन मिलवाना है, जिससे फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को हो। और सामने ये भी है कि राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में निकल रहे हैं, इतनी भारी भीड़ आ रही है, तो शायद भाजपा भी चुप ना बैठे। भाजपा की ओर से भी इसका कोई सामने विकल्प ढूंढा जाए या फिर कुछ अपनाया जाए। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे है, वही उनका ध्येय है, लेकिन दूसरी जो चुनौतियां हैं उसका सामना कांग्रेस कैसे करती है। यह हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।